विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से उबरने में आज से सुप्रीमो सुदेश महतो सफल रहे हैं। आप सुदेश महतो ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए 22 जून को बलिदान दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। ये दिन पार्टी के ऐतिहासिक योगदान और झारखंड आंदोलन के शहीदों के लिए समर्पित होगा। सुदेश महतो ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद ये जानकारी दी है। आजसू की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में कई अहम राजनीतिक, सामाजिक और सांगठनिक फैसले लिए गए हैं। आजसू ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वो बलिदान दिवस को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार करें। 22 जून को बलिदान दिवस के आयोजन में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को शामिल करने का भी लक्ष्य रखा गया है। की मुख्य इकाई पार्टी कार्य समिति की जो नीति निर्धारण के लिए निश्चित की गई, उसकी आज बैठक आहूत की गई और बैठक में आगामी 22 जून जो हमारा बलिदान दिवस है, उस संदर्भ में हम लोगों ने राजनीतिक कार्यक्रम तय किया है। 22 जून को बलिदान दिवस के रूप में प्रदेश भर में हम सभी लोग याद करते हैं और 22 जून को फिर से हम सभी लोग इस बार रांची मुख्यालय में प्रदेश भर के सभी प्रखंड मुख्यालय के हमारे पदाधिकारी और प्रतिनिधि संयुक्त रूप से रांची में एकत्रित होकर बलिदान दिवस मनाने का पार्टी ने निर्णय लिया है। संगठन अपने बीते हुए काल को, पार्टी के इतिहास को और पार्टी के इस राज्य के बनिस्बत उनके संघर्ष और उनके योगदान को न केवल याद करेगा, बल्कि इस बात का मूल्यांकन भी हम सब मिलकर करेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राज्य और राज्य का गठन हुआ है और राज्य की सरकारें जिस मंशा के साथ काम कर रही है, क्या हमारा राज्य गठन के उद्देश्य की मंशा उसके साथ मैच करती है या मिसमैच है? अगर ऐसा है तो जन सरोकार के प्रश्न हमेशा चुनौती बनकर खड़े हैं और उन चुनौतियों पर सरकार अपने कमिटमेंट पर कहाँ खड़ी है, इसका भी एक बेसिक मूल्यांकन 6-8 महीना के बाद उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पार्टी को करने का एक अवसर भी है। तो हम जहाँ पार्टी को अपने संघर्ष को और अपने इतिहास को याद दिलाएंगे, वहीं राज्य के अंदर आने वाले समय में पार्टी अपने भविष्य के कार्यक्रमों का संचालन कैसे करेगी, उसको भी हम लोग पटल पर रखने का काम करेंगे। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महतो ने बताया कि समय पर कर्मचारियों को वेतन और पेंशन तक नहीं मिल रही। सरकार का सारा फंड मैया योजना को पूरा करने में ही लगाया जा रहा है। एक आर्थिक संकट इस राज्य के अंदर में है, जो बहुत ही चिंतन विषय है। एक विषय नहीं, केवल शराब नहीं, शराब पर तो कोई नीति या निर्णय ही इनका स्पष्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अभी भी जिस योजनाओं को प्रभावित करने के लिए सरकार ने लाया, ये पूरी सरकार मैया योजना का फंड इकट्ठा करने में लगी रहती है। आज पेंशन का देख लो, पेंशन जो एक सुचारू रूप से चलने वाला पेंशन कब से बाकी है, पेंशन लोगों को नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे गवर्नमेंट के पहले कमिटमेंट जो थे, उन कमिटमेंट को अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिनको नौकरी दिया है उनका वेतन सही समय पर नहीं आ रहा है। जिन ठेकेदारों ने काम किया है, उन ठेकेदारों की काम की हुई राशि उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। इस तरह से स्थिति है, माने एक भयावह स्थिति है। ये सामने आके कोई कह नहीं रहा है, लेकिन ये राज्य और राज्य की स्थिति बहुत ही वित्तीय स्तर पर भी अराजकता तो है। अराजकता का ने इस राज्य को वित्तीय घाटे की ओर, बड़ा एक प्रॉब्लम की ओर ले जा रहा है। एसीबी जिस तरीके से जांच कर रही है, आपको लग रहा है कि वो सक्षम है या कोई और एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसमें? नहीं, इसके लिए हम अधिकृत नहीं है और जांच जो चल रही है, अगर उसमें कोई त्रुटि रहेगा, कोई कमी रह जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग बात करेंगे। वहीं सुदेश महतो ने कहा कि पैसा एक्ट के पूरे देश के लिए है, लेकिन हेमंत सरकार ने जो वादा किया था उसे भी लागू नहीं किया गया है। महतो ने कहा कि आदिवासी अस्मिता के संघर्ष का हेमंत सरकार लाठी डंडे से जवाब देती है। ये किसी एक जगह के लिए पैसा बना ही नहीं। पहले कांग्रेस की सोच पे बली आ रही है कि वो सब चीज को लाकर प्रदेश में और नए तरीके से प्रस्तुत करने की तैयारी करता है। बोलो, पैसा एक्ट बनाए पूरे देश के लिए बनाए, वो कभी एक राज्य के लिए मॉडल नहीं हो सकता है। वो एक्ट बनाए, उस कमेटी ने एक्ट बनाया है, वो देश के लिए लागू है। अभी ये कौन सा मॉडल आप नए तौर पे इस राज्य में, रांची में लाकर देश में देना चाहते हैं? ये कांग्रेस है, कुछ भी कर सकती है। सवाल ये है पैसा को लेकर कि इस सरकार ने उसके नियमावली अभी तक बनाने का जो कमिटमेंट किया था वो भी अभी तक पूरा नहीं किया, ना लागू किया है। और इसके तहत जो नुकसान हो रहा है वो सभी वर्गों को इस नुकसान में है। आज के दिन में कई तरह के विषय हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सड़कों पर
जो हमारे खासकर आदिवासी समाज से जुड़े हुए उनकी अस्मिता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को सड़क पर आपने देखा है। ये संघर्ष चल रहा है, उनका कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आता। यही सरकार जब ऐसे निर्णय या इस तरह के कोई भी प्रयास कभी पूर्व में हुए तो सड़क पर उतरकर इसका विरोध करती थी। आज सरकार खुद लाठी डंडा और गोली लेकर इसका नेतृत्व कर रही है। कहा जा रहा है कि इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, तो आजसू की तरफ से क्या कुछ सजेशन रहेगा इस ड्राफ्ट के लिए? देखो, ये ड्राफ्ट कब से कहा जा रहा है? 2 साल हो गए हैं। पिछली गवर्नमेंट में जब गवर्नर साहब को हटा के खुद जब ये चेयरमैन बने, खुद मुख्यमंत्री वो उस पद के में आए और उसके बाद एक बैठक उन्होंने किया है, बाकी कोई बैठक में खुद मुख्यमंत्री शामिल नहीं। और तब से ड्राफ्ट बन रहा है और आज तक बन रहा है, या आने वाला कब तक बनेगा ये इसकी तिथि अभी तय नहीं हुई। ड्राफ्ट क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग की भावना क्या है? लोग की भावना है जो पैसा एक्ट जो बना है उसका संरक्षण सभी लोगों को मिले, उसके तहत जो कानून है उसका संरक्षण सभी ग्राम सभा से लेकर सारे जो अधिकृत जो इकाई हैं वहाँ उनको मिलना चाहिए। एक ड्राफ्ट कल ग्रामीण विकास विभाग की ओर से दिया गया था कार्यशाला में, उसमें जो 14 नंबर पॉइंट था कि ग्राम सभाओं में शराब की बिक्री नहीं होगी। वहीं सरकार ने अभी जो नया नियम लागू किया कि ग्राम सभाओं में भी शराब की दुकान खुल गई। अभी नहीं तो पर ये हो गया कि अब तो मैं तो एक बार कहा था, मैं एक पॉलिटिकली कहा था, लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व की यह सरकार गुरुजी की भावनाओं का सम्मान करती है कि नहीं, गुरुजी के आदर्शों पर चल रही कि नहीं, एक बड़ा प्रश्न है। सरकार कायदे से खुद शराब बेचने की तैयारी कर रही है, पर ये लोग ने मैं देख 22 जून को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इससे पार्टी के कैडर में फिर से संघर्ष का नया जोश पैदा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।